हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब, बताइएगा। आशा करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है शाम के टाइम से। शाम का टाइम हो रहा है, लगभग 4:30 का टाइम है। तो पहले तो मैं व्लॉग शुरू नहीं कर रही थी, लेकिन फिर सोचा चलिए कर ही लेती हूँ। 2-3 दिन जो मतलब पिछली वीडियो मेरी गई है उनमें मैंने आप लोगों से कुछ भी बातें नहीं की, सिर्फ काम काम काम। तो काम काम ही हो रहा था, तो सोचा चलिए 2 मिनट आपसे आज बातें करती हूँ। मेरा भी मन नहीं लगता अगर मैं वीडियो नहीं बनाती, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा सा रह गया हो, अधूरा सा रह गया हो। और यहाँ मैं बाहर खड़ी हुई थी तो अच्छी हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। गेट देखिए अपने आप ही हवा में इधर आ रहा है। हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो इस टाइम ना अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा बादल से हो रहे हैं और थोड़ी थोड़ी सी धूप हो रही है, इस तरह का मौसम हो रहा है। और बच्चा पार्टी मेरे लिए चाय बना रही है। दोनों भाई चाय बना रहे हैं कि मम्मी आज हम चाय बनाएंगे। बना देता है श्रेय मेरे लिए कभी चाय, और आज अपने बाबा जी को भी चाय श्रेय ने ही बना के दी है। श्रेय बहुत बार दे देता है, मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि पापा के लिए चाय, अपनी नंद के लिए, दोनों के लिए चाय मैं ही बनाऊँ। श्रेय बना देता है कभी कभी। मैं लेटी हुई थी, आज काफ़ी देर से लेट रही थी, क्योंकि तबीयत अभी मेरी ठीक नहीं हो पा रही है और ना ही कोई बीमारी नज़र आ रही है। तो इस तरह से मेरी हालत हो रखी है, इसीलिए मैं कई घंटे से लेटी हुई थी। कम से कम 3-4 घंटे हो गए हैं मुझे लेटे लेटे। लेकिन ना तो कुछ काम करने का मन करता। सोचा था कि प्रेस करूँगी, प्रेस के मेरे इतने कपड़े पड़े हैं, तो इसीलिए मैं वीडियो थोड़ी सी अवॉइड कर रही थी कि चलिए आज नहीं बनाती हूँ। लेकिन अब शाम ही हो गई, बच्चे चाय बनाने गए हैं, तो सोचा चलिए मैं वीडियो शुरू कर लेती हूँ। और मुझे आज बनाना है थोड़ा सा मीठा। कितने दिन से ये बोल रहे हैं कि घर में कुछ भी मीठा नहीं है, कुछ भी मीठा नहीं है। या तो बोल रहे हैं कि मुझे ड्राई फ्रूट का कुछ बना के दो, पंजीरी बना के दो। लेकिन इनकी शुगर की वजह से डायबिटीज़ है, तो मैं मीठा अवॉइड ही करती हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा मीठा होगा तो आप पंजीरी कम मीठे में नहीं बनती, फिर वो उठेगी नहीं। तो ड्राई फ्रूट इन्होंने ला के रखे हैं कितने दिन से, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने की वजह से मैं बना नहीं पा रही हूँ। तो आज सोचा, अंश का भी मन है मीठा खाने का कई दिनों से। और सही बताऊँ ना, मेरा कई दिनों से मीठा खाने का मन है इस तरह से। या तो मैं कुछ गरम हलवा बनाऊँ बेसन का, आटे का, कुछ इस तरह का खाने का मन है। लेकिन मुझे बनाने हैं आटे के लड्डू। फिर इन्होंने बोला चलिए पंजीरी नहीं बनाती तो आटे के लड्डू बना दे। तो सूजी और आटा मिला के मैं आज लड्डू बनाने वाली हूँ। और घर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मीठा खाने का हो ना। पहले सांदा बनाया था तो फिर वो भी ख़त्म हो गया था, तो थोड़ा बहुत बनाते रहते हैं, लेकिन फिर ख़त्म हो गया। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो अब आज मैं बनाने जा रही थी, सोचा चलिए आपके साथ भी शेयर कर लूँगी जब मैं बनाने वाली हूँ। हालांकि मन नहीं है कुछ भी करने का, लेकिन इतने दिन से बोल रहे हैं। और आज मुझे भी लग रहा है कि एक दवाई ली थी आज मैंने, मतलब खाई थी दवाई, इतनी कड़वी थी वो, इतनी कड़वी थी। तो तब से मेरा मन कड़वा कड़वा हो रहा है, मतलब मुंह कड़वा हो रहा है, मन नहीं। और मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है, तो सोचा चलिए आज तो हिम्मत करती हूँ और बना ही लेती हूँ। हालांकि शाम के खाने में लेट हो जाऊँगी, क्योंकि अब इतना टाइम हो गया है। अभी बैठ के मैं चाय पीऊँगी और फिर उसके बाद मैं किचन में चलूँगी। और नारियल घिसना है तो वो श्रेय से घिसवा लूँगी। अभी उसकी क्लास नहीं आई, उसकी क्लास आएगी 6 बजे, तो तब तक वो मेरी हेल्प कर देंगे। और किचन में मेरी बर्तन वगैरह सब ऐसे ही फैले पड़े हैं, अभी तक मैंने बर्तन भी नहीं लगाए हैं। तो इस तरह का मेरा चल रहा है, बस लेटी हुई थी। देखिए आज बच्चों को दिखाती हूँ आपको, बच्चे किस तरह से चाय बना रहे हैं। और पहले पापा जी को बना के पिला दी। देखो देखो, यहाँ इसको देखो। और बर्तन देखिए, मेरे बर्तन पड़े हैं सारे ऐसे ही, अभी मैंने बर्तन नहीं लगाए हैं, ऐसे ही पड़े हैं। और यहाँ बन रही है मेरी चाय, जो कि मेरा आज छोटा लाडला बना रहा है। देखिए अदरक वाली चाय मेरे लिए बन रही है। और आज अंश बोला था कि मम्मी मैं बनाऊंगा। श्रेय तो बना देता है, लेकिन ये आज पहली बार बना रहा है। चलो जी, तो पहले इन्होंने इसी भगोने में अपने पापा जी के लिए बनाई और अब मेरे लिए, क्योंकि पापा की जो चाय है वो जल्दी बन जाती है, तो मेरी थोड़ा लेट बनती है। और दूध भी अभी ऐसे ही रखा है, दूध भी अभी फ्रिज में नहीं गया। तो सारा काम ऐसे ही अभी उलट पलट मेरा चल रहा है। तो चलिए, चाय तो मुझे मिल ही जाएगी बनी बनाई। बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, यहाँ पे बैठ के मैं चाय पीऊँगी, बहुत अच्छी हवा चल रही है। और उसके बाद फिर चलेंगे किचन में।
और पीछे से आवाज़ आ रही है क्योंकि यहाँ पे बन रहा है मकान, काम चल रहा है उसमें, तो मैं इसलिए बाहर कम बैठती हूँ। और वैसे अब गर्मी भी थी, गर्मी में इतना बैठा भी नहीं जाता, लेकिन आज बहुत अच्छी हवा चल रही है, मौसम चेंज हो गया है। और तबीयत का भी क्या बताऊँ, मैंने इतने सारे टेस्ट करवा लिए, आप लोगों को बताया था कि मेरे टेस्ट हो गए हैं। और रिपोर्ट फिर मेरी आई थी 4-5 दिनों के बाद, तो वो मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं की। फिर बस एक ही वीडियो उसके बाद बनाई, फिर मैं भूल गई उस दिन। और जो मेरी एक्सरे की रिपोर्ट थी वो भी नॉर्मल आई है, एक्सरे में कुछ भी नहीं आया है। और फिर मेरी जो यूरिन और ब्लड की इतनी सारी रिपोर्ट थी, देखिए नॉर्मल तो बिल्कुल आती नहीं है, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल एकदम नॉर्मल ही आए, नॉर्मल तो नहीं आता, थोड़ा बहुत होता है ऊपर नीचे, लेकिन थोड़ा बहुत। उसमें कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि उससे मैं बीमार पड़ जाऊं या मेरा मन ना लगे या मेरा काम करने का मन ना करे। काम मैं करती हूँ, आप बोलोगे काम तो करती है, पूरा दिन काम करती है और फिर भी काम नहीं करती बोल रही है। तो काम करती हूँ, लेकिन जैसे मेरा मन करता है कुछ एक्स्ट्रा काम करने का। आपसे मैंने बोला था कि अब मैं जवे तोड़ूंगी, कुछ दिन इकट्ठे करूँगी, तो क्या हुआ, बीच में मैं स्टॉक लेने चली गई, फिर उसका काम और फिर मेरी तबीयत, तो मैंने 2 से 3 दिन जमे तोड़े हैं कुल अब तक। अभी मेरा आटा ऐसे ही रखा हुआ है, मिक्स होके रखा है एक जगह, मैदा सूजी, तो वो रखा ही हुआ है। आज इतने देर से मैं लेटी हुई थी, सोचा प्रेस कर लूँ। उधर का जो मेरा दूसरे रूम का बेड है भरा पड़ा है कपड़ों से, तो ऐसा मेरे साथ चल रहा है। रिपोर्ट में कोई खास नहीं आया है। और डॉक्टर ने तो दिमाग ख़राब करके रख दिया, पूछिए मत। जैसे ही हम रिपोर्ट दिखाने गए और टेस्ट नॉर्मल थे, मतलब नॉर्मल ही बोलेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कोई चीज़ थी। हीमोग्लोबिन भी मेरा कितना था, 12 पॉइंट कुछ, किस तरह से इतना था, मतलब 12 तो था ही, ऊपर पता नहीं कितने पॉइंट थे। तो इस तरह का मेरा हीमोग्लोबिन आया है। कम से कम मेरे 6-7 टेस्ट थे दोनों तरह के, तो उनकी रिपोर्ट सब ठीक ठाक सी आई है। तो डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया, फिर बोल दिया इतने सारे टेस्ट लिख दिए, इतने सारे पता नहीं कितने हज़ार के उसने टेस्ट लिख दिए, ये कराओ वो कराओ, सिटी स्कैन कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, हे भगवान। और सही सबसे बड़ी बात, तुम एडमिट हो जाओ। हे भगवान, मैं अपना घर छोड़ के, जब मुझे ऐसी कोई बीमारी नज़र नहीं आ रही है, तो मैं एडमिट कैसे हो जाऊँ। 5 लोग मेरे घर में हैं, कौन इनका खाना बनाएगा, कौन करेगा, तो मैं कैसे एडमिट हो जाऊँ। तो फिर बोला एडमिट नहीं हो सकते तो ये सारे टेस्ट कराओ। तो फिर क्या होगा, इनको भी रोज़ छुट्टी लें ऑफिस से, मेरे साथ जाएं। और जबकि मुझे नहीं लग रहा अपने शरीर में कुछ भी ऐसा कि इतनी बड़ी कोई बीमारी होगी। तो चलिए देखिए, इस तरह से मैंने कितनी बातें कर दी, ऐसे करती हूँ मैं। सोचा चलिए आपको आज रिपोर्ट के बारे में बता देती हूँ और अपने भाई के बारे में भी बता देती हूँ थोड़ा सा। अभी थेरेपी चल रही है, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं। थेरेपी चल रही है, कुछ टाइम के बाद देखते हैं क्या होता है, कोई खास आराम अभी नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि एक डॉक्टर के पास गए तो कुछ दिन तो उनकी दवाई खानी पड़ेगी, तभी तो जाके पता लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि 2 दिन खाई फिर दूसरे को चेंज कर दें। और आप लोगों ने बताई हैं, डॉक्टर भी बहुत दवाई बताई हैं, तो धीरे धीरे सब पे अमल करेंगे। अगर इससे आराम नहीं होगा तो फिर दूसरा, तो इस तरह से करते जा रहे हैं। लेकिन इतनी हालत ख़राब नहीं है, बस थोड़ा सा ये है कि अपने लायक, मतलब घर घर में चलने फिरने लायक है, तो इसलिए थोड़ी सी शांति है। और बस थेरेपी डेली चली रही है। तो ये अपडेट रहा भाई की तबीयत का। कमेंट आते हैं कि जो भी वीडियो देखते हैं तो फिर अब कैसी है भाई की तबीयत, अब कैसी है। तो मेरा कई दिन से हो ही रहा था, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं रोज़ रोज़ मतलब तबीयत को लेके ही बैठ जाऊँ, या अपनी तबीयत को लेके बैठ जाऊँ, या भाई की तबीयत को लेके बैठ जाऊँ। देखिए थोड़ा बहुत हरज मरज सबके घर में चलता ही है, सबके साथ है, दुख लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि हर घर में मतलब सब सुखी हैं, ऐसा नहीं है। आजकल जो ये आ रहा है, मौसम हो रहा है, और ये साल तो सबके लिए बहुत भारी है, तो इसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता ही रहता है। तो चलिए अब मैं पी लेती हूँ चाय, और फिर चलते हैं किचन में, बनाते हैं आज थोड़े से लड्डू, टेस्टी टेस्टी, मीठे मीठे। मेरा भी मन हो रहा है मीठा खाने का, और मेरा मीठा खाने का मन होता है, खासकर होता है गरम गरम हलवा खाने का, अगर कोई बना के दे दे। लेकिन वो अच्छा नहीं लगता कि मैं सबसे पहले बनाऊं और खा लूं। तो लेकिन मेरा कई दिन से मन कर रहा है कि मैं बेसन का हलवा बनाऊं, और लड्डू का तो सोच रही हूँ पिछले कम से कम 10 दिन से, आज कल इस तरह से सारा टाइम निकल गया। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे किचन में। मैं थोड़ी सी 2 मिनट बैठ के यहाँ आराम से चाय लेती हूँ। देखिए मैं बाहर ही लड्डू बनाने बैठ गई हूँ। यहीं पे इंडक्शन रख लिया है स्टूल के ऊपर, और इंडक्शन मेरा कुछ दिनों से ख़राब पड़ा हुआ था, थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें हो रही थी,
तो संडे में इन्होंने ठीक करा दिया है और मैं यहीं पे आ गई हूँ क्योंकि हवा इतनी अच्छी चल रही है, मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है। तो मैंने सोचा चलिए यहीं पे बैठ के मैं कर लेती हूँ। और नीचे नहीं रखा क्योंकि इसकी जो लीड है वो इतनी बड़ी नहीं है, तो इसको मैंने स्टूल पे रख लिया है और अपने आप बैठ गई हूँ मैं फोल्डिंग पे। यहीं पे मैंने सारा सामान रख लिया है। घी गर्म होने के बाद इसमें मैंने गोंद डाला है, गोंद कणी, तो उसको मैं भून रही हूँ। और गोंद कड़ी जब हम भूनते हैं तो घी बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए अच्छे से, और फिर आंच कम कर लेनी, क्योंकि जो हम इसको तेज़ आंच पर भूनते हैं तो बाहर से तो ये भुन जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चा रह जाएगा और फिर ये मुंह में चिपकता है। अगर अच्छे से क्रिस्पी नहीं होगा तो ये बहुत अच्छे से भूनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत फ़ायदे का होता है, हेल्दी है काफ़ी। क्योंकि किसी की कमर में पेन हो या घुटनों में पेन हो तो इसको खाना बहुत अच्छा होता है, बहुत फ़ायदे का है। और जैसे घर में न्यू बेबी आता है तो मदर के लिए ये बनाया जाता है, मतलब जो पंजीरी बनाई जाती है या सांधा बनाया जाता है उसमें ये डाला जाता है लड्डू में, तो ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको डालूँगी लड्डू में, क्योंकि ये फ़ायदे का होता है और टेस्ट भी अच्छा होता है इसका। इसको डालने से थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाता है और जो हम लड्डू वगैरह मीठा कुछ भी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा मिठास कम लगने लगता है। और बस आँच मैंने लो की हुई है, कम पे किया हुआ है इंडक्शन। और यहाँ पे मैंने थोड़े से काजू डाल लिए हैं, इनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। गोंद फ्राई हो गया है, 2 बार के में थोड़ा थोड़ा सा कर लिया है मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे लगभग 1 मिनट से भी कम में मेरे काजू भी फ्राई हो गए हैं। काजू बहुत जल्दी हो जाते हैं, नहीं तो फिर उनमें टेस्ट अलग हो जाता है और कलर भी बहुत उनका डार्क हो जाता है। तो काजू बहुत ही हल्की भूननी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। और बस उसी में फिर मैंने उसी घी में डाल लिए हैं थोड़े से बादाम। आधा कप के करीब मैंने बादाम लिए हैं और आधा कप के करीब ही मैंने काजू लिए हैं। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ही करेंगे, जितना भी आपको बनाना है। तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे कर रही हूँ जितना मुझे बनाना है। ड्राई फ्रूट ऐसी चीज़ है, चाहे आप उसको कितना कम डाल लो, चाहे तो कितना ज़्यादा डाल सकते हैं। और घी और डाल लिया है, फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं मखाने। एक बड़ा मतलब बाउल भर के मैंने मखानों का लिया है और वो एक साथ इसमें डाल दिया है, क्योंकि मेरा पैन भी बड़ा है और घी भी मैंने इसमें और डाल लिया है। और मखाने भूनने के लिए हम चाहे तो कम घी में भी भून सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप घी थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ लड्डू बना रही हूँ, थोड़ा सा हेल्दी बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे घी अच्छे से लिया था, जिससे कि सारे मखाने अच्छे से भुन भी गए हैं। और आप देख सकते हैं घी थोड़ा सा बच भी गया है। और उसी में मैंने थोड़े से डाल दिए हैं यहाँ पे ये खरबूजे के बीज। ये रखे हुए थे मेरे पास, कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैंने सोचा चलिए काफ़ी टाइम के रखे हुए हैं तो इनको भी मैं डाल देती हूँ। और हल्का सा इनको मैं यहाँ फ्राई कर रही हूँ। सिर्फ गरम पैन है, इंडक्शन मैंने बंद कर दिया है और उसी में मैंने एक नारियल सूखा ग्रेट करके डाल दिया है। तो ये भी थोड़ा सा मैं यहाँ फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा। नारियल भी टेस्ट अच्छा आता है, हल्का सा भुन जाता है। और थोड़ा सा इंडक्शन मैंने चला लिया है जिससे कि थोड़ा सा ये भुन जाए, क्योंकि गैस पर हम जो बनाते हैं तो गैस स्टोव का जो बर्नर होता है वो काफ़ी टाइम तक गर्म रहता है, लेकिन इंडक्शन जो है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा चला लिया था। तो सारे ड्राई फ्रूट मेरे भुन गए हैं यहाँ पे। और अब मैंने घी चढ़ा लिया है आटा भूनने के लिए। आटा और सूजी के मैं लड्डू बनाने वाली हूँ मिक्स। तो यहाँ पे मैं जो क्वांटिटी ले रही हूँ, ये मेरी एक कटोरी है, कप से नहीं लिया है मैंने। लगभग मेजरमेंट का 1 कप होगा, जो बड़ा कप होता है। तो वो मैंने यहाँ पे ले लिया है सूजी का। और जो सूजी है मेरी ये मोटे वाली थी मेरे पास, जिसका हम हलवा बनाते हैं। और इसको मैंने मिक्सी में थोड़ा सा चला लिया था, क्योंकि मोटी सूजी के अगर हम लड्डू बनाते हैं तो फिर वो चाशनी वाले बनते हैं। लेकिन मुझे यहाँ चाशनी नहीं डालनी है, मुझे डालना है बूरा, जैसे मैं सेम बेसन के लड्डू बनाती हूँ। और इसी कटोरी से मैंने 2 कटोरी भर के लिया है गेहूं का आटा, जिससे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं। तो 1 कटोरी मैंने सूजी ले ली है और 2 कटोरी आटा। सूजी बारीक वाली लेनी है, मोटे वाली नहीं लेनी है, नहीं तो फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और बहुत वो मोटी मोटी दिखाई देगी।
तो बस यहाँ पे मैं इसको भूनूंगी। और घी मैंने पहले थोड़ा ही चढ़ाया था कढ़ाई में, तो घी और डालूंगी। जितना मुझे लगता है कि इसमें घी की जो मात्रा है वो कम है, तो मैं घी और ज़्यादा चढ़ाती रहूँगी। और यहाँ पे मेरी खुशी देखिए, कितनी खुश हूँ मैं यहाँ पे बैठ के। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ कुकिंग करते हुए, बहुत अच्छा। और मन कर रहा था कि आज खाना भी यहीं पे बना लूँ। तो आ जाइए आप लोग भी। कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे बैठ के, बहुत ज़्यादा। कर लेती हूँ मैं कभी कभी यहाँ पे कुछ बना लेती हूँ इंडक्शन रख के, अच्छा लगता है। लेकिन अब काफ़ी टाइम से ये ख़राब ही था, और गर्मी इतनी थी तो गर्मी में बैठा नहीं जा रहा था। तो आज तो गर्मी नहीं है, अब मौसम चेंज हो गया है, गर्मी नहीं है इतनी, अच्छा मौसम होने लगा है। तो बस देखिए, घी मैंने और डाल लिया था, और अब इसको मैं भून लूँगी। इसको भूनने में टाइम काफ़ी लगता है, आटा वगैरह मीडियम आंच पे भूनना होता है, कहीं नीचे से लग ना जाए। और एक हाथ मेरा दुखने लग गया था, फिर मैंने दूसरे हाथ से इसको चलाना शुरू किया। और लेट लगी हूँ करने में, तो इसलिए शाम हो गई है। बीच में मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ना तो खैर तब भी था ठंडा होने के लिए, लेकिन अब मैं यहाँ इसको भून लूँगी। और घी आप देख सकते हैं, अब ये घी छोड़ने लगा है, तो ये लगभग भुनने वाला है। घी मैंने इसमें 2 बार और डाला है, और घी सारा जितना भी अब तक मेरा इसमें लगा है, अब तक क्या मतलब लग ही चुका है जितना लगना था, अब और घी इसमें नहीं डालेंगे। इसमें मेरा घी करीब 500 ग्राम से 750 ग्राम के बीच लगा है। देखिए, मैंने कोई नाप नहीं, मतलब तोल के नहीं लिया है कि मैंने कोई इसका ऐसे तोला है। तो अंदाजे से जो मेरा डब्बा है जिसमें घी है, उसमें 1.5 किलो घी आता है, और उसका आधा लगभग इसमें लग गया है। तो 700 से 750 ग्राम या फिर 750 ग्राम इतना घी मेरा लग गया है इसमें। और वेट में बताऊं तो ये आधा किलो से ज़्यादा ही हो गया होगा मेरा आटा, आधा किलो तो होगा ही। आधा किलो से ज़्यादा ही है वेट में, क्योंकि सूजी हैवी होती है। तो इतना मेरा ये आटा है। आटे में कम होता है वेट, लेकिन सूजी में ज़्यादा होता है, तो इसलिए आधा किलो से ज़्यादा ही है। क्योंकि बेसन अगर हम लेते हैं आधा किलो, तो क्वांटिटी में मुझे, जैसे कढ़ाई में मैं भून रही हूँ, तो इतना ही लगता है। तो उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, और उसके बाद मैंने पूजा की, सब्ज़ी बनाई, और यहाँ अब मैं रोटी सेक रही हूँ। बर्तन वगैरह किए, तो फिर मैं उसके पास बिल्कुल भी नहीं गई। ठंडा होने के लिए जैसे ही छोड़ा है, अंदर मैंने रख दिया है उसको रूम में, यहाँ पे जगह इतनी नहीं थी। तो मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद ही अब उसको करूँगी। खाना पापा को दे दिया है, पापा खाना खा रहे हैं। बच्चे दे देते हैं दोनों को, अपनी बुआ को भी और बाबा जी को भी। तो सबसे पहले खाना उनको दे दिया है, और ये कर रहे हैं ऑफिस से आने के बाद पैकिंग, थोड़ा सा पैकिंग का काम था। तो अब ये नहाएंगे, फिर साथ साथ हम सब खाना खा लेंगे, और उसके बाद फिर मैं लड्डू बनाऊंगी। तो चलिए मैं रोटी सेक लेती हूँ। और यहाँ देखिए, आज सारा काम मेरा अलग तरीके से हो रहा है, अलग कर रही हूँ मैं। क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, तो इस वजह से मुझसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता। पैरों में पेन होने लगता है, और रहता ही है हल्का हल्का पेन। तो इसलिए आज मैं सारा काम बैठ के कर रही हूँ। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद, बर्तन क्लीन, किचन क्लीन सब करने के बाद, अब मैं आ गई हूँ अंदर, और अंदर ही इसको मैं लेके बैठ गई हूँ फोल्डिंग के ऊपर। क्योंकि अगर मैं किचन में बनाती तो बहुत टाइम लगता, खड़े होकर नहीं होता, और नीचे मुझसे बैठा नहीं जाता है। या तो मैं फोल्डिंग पे ही बैठती हूँ, या फिर मैं बेड पे बैठती हूँ। नीचे नहीं बैठा जाता मुझसे कि मैं ज़मीन पे कुछ डाल के बैठ जाऊँ, ऐसे नहीं बैठती मैं। तो बस मैं यहाँ फोल्डिंग पे ही बैठ गई हूँ इसको लेकर। और बूरा डाल लिया है इसमें मैंने टेस्ट के हिसाब से। बूरे का इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है, मतलब मीठा बूरा नहीं, बूरा तगार, जिसको तगार बोलते हैं कुछ जगह पर, लेकिन हम बूरा बोलते हैं। और बूरा मैंने इसमें बारीक वाला डाला है, जैसे कि पिछली बार भी मैंने बताया था जब लड्डू बनाए थे, बूरा बारीक होना चाहिए, उससे लड्डू अच्छे बनते हैं। और मेरे यहाँ बूरा बारीक नहीं मिलता, तो जब मैं भाई का पता लेने के लिए गई थी, देखने के लिए गई थी, तब मैं वहाँ से ये बूरा लेके आई थी। घी भी मम्मी ने ही दिया था, तो मम्मी का ही घी, मम्मी का ही बूरा। तो बस मैं बना रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से। और अगर आपको बूरा नहीं मिलता है, तो आप चीनी का पाउडर बना सकते हैं मिक्सी में चला के, उससे भी ये हो जाएगा। और अब देखिए, मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट रहा है, इसमें ना घी कम ना ज़्यादा। और बूरा भी लगभग मैंने 500 ग्राम के करीब इसमें लिया है।
तो 500 ग्राम बूरा डाला है, तो ये इतना मीठा नहीं है। ड्राई फ्रूट मैंने मिक्सी में इसके दरदरे कर लिए थे, क्योंकि हाथ से मैं कब तक उनको थोड़ा थोड़ा करती, तो मिक्सी में करके मैंने जल्दी जल्दी काम निपटा लिया। और इतना सारा इसमें ड्राई फ्रूट हो गया है, और आटा है, सूजी है, और 500 ग्राम के करीब इसमें बूरा है। तो बहुत ज़्यादा मीठे नहीं बने हैं ये लड्डू, हेल्दी हैं, कम मीठे हैं, बहुत ही टेस्टी ये लड्डू बन के तैयार हुए हैं। एक गिलास दूध ले लो और एक लड्डू ले लो, तो बहुत ही हेल्दी सा हमारा ये नाश्ता हो जाएगा, और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। इनको मैंने टेस्ट कराया है, मीठे बिल्कुल भी नहीं हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है सच में। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। और अगर मैं ड्राई फ्रूट मोटे मोटे छोड़ देती तो फिर लड्डू जो बनाने में दिक्कत आती, तो इसलिए मैंने मिक्सी में दरदरा सबको कर लिया था। और फिर मुंह में बहुत ज़्यादा मोटा मोटा भी आता है, तो वो नहीं आएगा। और आप देख सकते हैं टेक्सचर भी इनका कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो सारे लड्डू मेरे तैयार हो गए हैं। आइए आप लोग भी इंजॉय कीजिए और बताइए मुझे कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। हाँ जी, तो मेरे लड्डू बन गए हैं सारे। काफ़ी टाइम लग गया मुझे, सारा काम करने के बाद ही लगी थी। फिर इस टाइम तो काम करने का मन नहीं होता, मतलब बर्तन वगैरह सारा काम कंप्लीट करके, किचन क्लीन करके तभी मैं लगी थी। मैं चलिए बाद में ही करती हूँ सारा काम। और बस अब सारा काम कंप्लीट हो चुका है। लड्डू बना दिए हैं, रख दिए, अभी डब्बे में नहीं रखे, ऐसे ही रख दिए हैं ढककर, कपड़ा डाल दिया है। और फिर सुबह को मैं डब्बे में रख दूँगी। तो बस अब तो सबकी सोने की तैयारी हो रही है, लेट हो रहा है काफ़ी, 10:30 बज रहे हैं। और अब मैं करती हूँ यहाँ पे वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।